बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार से बीफ कोफ्ता बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यानी कि मैं आपको बड़े के कीमे से बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से जो है वो कोफ्ता बनाने सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो बड़े का कीमा ले लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो मैंने ये कीमा लिया है। कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से जो है वो ब्लड फ्री कर लिया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 3 से 4 इसमें हम जो है वो हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तकरीबन भी 1 अदद जो है वो इसमें हम चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो चने का आटा ऐड करेंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो तेल ऐड करेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। यानी कि इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा जो है वो पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसके जो है वो कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने जो है वो दोनों हाथों को तेल ग्रीस करने के बाद जो है वो मैं एक एक करके तमाम कोफ्ते बना के रेडी कर लेंगे। तो कोफ्ते बनाने का तरीका यही है कि हथेली के ऊपर इस तरह से ज़ोर से मारने से जो है वो कोफ्ता जो है वो सख्त सा हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक एक करके तमाम जो है वो कोफ्ते बना के रेडी कर लिए। तकरीबन आधा किलो कीमे में जो है वो इतना बैटर बच चुका है। तो हम इसे साइड पर रखेंगे क्योंकि इतने जो है वो कोफ्ते इनफ हैं। तो ये देखिए जी, हम एक पैन लेंगे। पैन के अंदर तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को जो है वो थोड़ा सा नरम करेंगे। नरम करने के बाद जो है वो इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 से 3 अदद जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी जो है वो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा नरम करेंगे। नरम करने के बाद इसका जो है वो हम बैटर यानी कि अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा नरम कर लिया। जब दोनों चीज़ें अच्छे से नरम हो गई तो इसे हमने जो है वो निकाल के अच्छा सा जो है वो पेस्ट बना के रेडी कर लिया। जब हम इसका पेस्ट बना के रेडी करेंगे तो दोबारा से इसी ही पैन में हम जो है वो ये पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे और ड्राई मसाले ऐड करने के बाद मसाले को हम अच्छे से जो है वो भून लेंगे, यानी कि मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो देखिए जी, पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसी पैन के अंदर जो है वो पेस्ट ऐड कर लेंगे। तकरीबन भी हाफ कप इसके अंदर जो है वो हम पानी ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से वेलकम बाइंड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे। यानी कि इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक करने से जो है वो मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो ढक्कन ढक के आप जो है वो इस तरह का प्रोसेस ज़रूर से किया करें। ढक्कन ढक के बहुत ज़्यादा जल्दी से मसाला जो है वो गल जाता है। तो देख सकते हैं आप मसाला कितनी अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका है और जो है वो तेल कितनी अच्छी तरीके से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है, भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे जो है वो इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद चम्मच बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं इसके अंदर और ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 5 से 8 मिनट तक इसका ढक्कन बंद करके अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो जितना जो है वो कोफ्तों ने खुलना होगा खुल जाएंगे, क्योंकि अगर हम जो है वो फ्राई करते हैं तो इस स्टेज पे जो है वो थोड़े बहुत जो है वो कोफ्ते खुल जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो कीमे में या बड़े के गोश्त में जो है वो इस तरह के जो है वो कोफ्ते बना के रेडी करते हैं। तो कोफ्ते लाजमी से जो है वो खुलते हैं फ्राई करने के टाइम भी और जो है वो दम के टाइम भी। यानी कि हमने ये दम वाले जो है वो कोफ्ते बना के रेडी करें तो इसलिए जो है वो थोड़े से दम के टाइम पे खुल जाएंगे। इसके ज़्यादा जो है वो ये खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं, अच्छी सी जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जो है वो ये हमने कुक कर लिया। तो देख सकते हैं आप ग्रेवी कितनी अच्छी सी जो है वो बन के आ चुकी है कोफ्तों के अंदर। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें 1 टीस्पून करीब इसमें हम जो है वो लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे
हम ढक्कन ढक के दोबारा से 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक कर देंगे। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार से, डिलिशियस से, फ्लेवरफुल से, झटपट से हमारे जो है वो बीफ के कीमे के जो है वो हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।